खम्मा गनीसा, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, घर की साफ़ सफाई हो गई है और त्रिशिका के आने के बाद पूरे घर का नक्शा बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। चारों तरफ उसके कपड़े हो रखे हैं और बारिश का मौसम आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अभी बारिश हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि मेरी त्रिशिका सावन में हुई थी और अभी चल रहा है रेनी सीज़न। तो ये है त्रिशिका का फर्स्ट रेनी सीज़न। तो इसके लिए मुझे उसका एक शूट करना था। तो ये भी कल ही का फ़ोटो शूट है, बट ये मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है। तो त्रिशिका को मैंने एक शूट करने के बाद में उसको सुला दिया था। अभी वो सो रही है शांति से, तब तक मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैंने घर के इंग्रेडिएंट से ही इस शूट का जो प्रॉम्प्ट है वो तैयार किया था। तो ये मैंने लिए हैं चावल और इससे मुझे बनाने थे बादल। तो ये क्लाउड बनाने के लिए मैंने चावल का यूज़ किया है और आगे देखते रहिए आप मेरे साथ कि मैं इसमें क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे पास ये आए थे कि मेरी सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 1 महीना हो गया है। त्रिशिका 1 महीने की पूरी हो गई है। और उसके अलावा आप सभी अभी जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब वो देखिए, वो बीच में ही वो रोने लग गई है, तो फिर मुझे उसको फिर संभालना होता है जाके। तो उसको बीच बीच में देखना पड़ता है, तो वो कुछ भी नहीं करने देती है। अभी तो मैं बहुत ही मुश्किल से कोई काम कर पाती हूँ, बस मुझे उसके साथ साथ लेटे रहना पड़ता है। तो व्लॉग तो मैं अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं सोचती बहुत हूँ कि मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन उसके साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब तक वो थोड़ी बड़ी और समझदार नहीं हो जाती है तब तक मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी शूट कर सकती हूँ, बाकी ज़्यादा मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए, उसको सुलाने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल अपने पास कोई चाहिए होता है। वो बिल्कुल मेरे चिपक के सोती है। अगर मैं थोड़ा भी उससे दूर होके सो जाऊँ तो वो फिर चमकती है, बार बार उसकी नींद खुलती है, बार बार चमक के उठ जाती है। इसलिए मुझे उसके पास ही सोना पड़ता है। तो उसको थोड़ी देर मुझे ऐसे एहसास दिलाना होता है कि मैं उसके पास ही हूँ, तब फिर वो वापस सो जाती है। लेकिन आप देखना अब वो कितनी देर सोएगी। थोड़ी देर में वो वापस उठने वाली है और फिर उठ के और फिर वो रोना स्टार्ट कर देगी। तो बस उसका सारे दिन यही चलता रहता है और रात को भी उसका यही चलता है। रात को भी वो उठ जाती है, फिर उसको ये होता है कि बस अब मम्मा मुझे गोद में ले लो। फिर उसको नीचे नहीं सोना होता बिल्कुल भी, उसको फिर गोद में लेना ही पड़ता है। तो ये मैं तैयारी कर रही थी, मुझे उसके फर्स्ट रेनी सीज़न को बहुत ही स्पेशल बनाना था। तो आगे भी अब ये सारे चोचले तो चलते ही रहेंगे। आगे भी देखते रहना आप मेरे व्लॉग्स में कि मैं क्या क्या उसके लिए करने वाली हूँ अलग अलग शूट में। वो देखो, फिर वापस से उठ गई वो। तो वो फिर अब थोड़ी देर तो वो उठती है, तो वो थोड़ी देर तो उसको लगता है कि फिर से मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। तो थोड़ी देर तो खेलेगी, फिर वापस रोना स्टार्ट कर देगी। तो फिर वापस जाके मुझे उसको संभालना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और जब मेरी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद जब मैंने बेबी का होम वेलकम वाला वीडियो डाला था, तो आप लोगों के इतने कमेंट्स आए थे, इतने सारे कमेंट्स आए थे मेरी त्रिशिका के लिए। आपके इतने सारे विशेज़ और कॉन्ग्रेचुलेशंस आए थे, जो देख के मैं इतना खुश हुई थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया। जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना ही आपने त्रिशिका के लिए भी दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हुई थी वो सारे कमेंट्स देख के कि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सब खुश हुए थे मेरी बेटी को देख के। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे ही आप अपना प्यार मेरे ऊपर और मेरी बेटी पे बनाए रखिए और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और शॉर्ट्स लाती रहूँगी। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे बनी रहूँ, मेरे व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह आते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने पूरे प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक मेरे वीडियोस बनाए हैं। मैंने कभी भी ऐसे रेस्ट नहीं किया है कि मुझे रेस्ट करना है या मैं अब इससे थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम अच्छा लगता है और जो काम हमें अच्छा लगता है उसको करने में हमें बिल्कुल भी जोर नहीं आता है। तो चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, बस वो काम जो हमें
अच्छा लगता है तो वो हमें करना अच्छा लगता है, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने पूरे 9 महीने मेरी प्रेगनेंसी में वीडियो शूट किए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं, आप सब ने मेरे वीडियोस देखे हैं। तो इसीलिए मैं अभी भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अभी भी कंटिन्यू रहूँ। पर अभी आप सभी जानते हैं कि मेरा जापा चल रहा है, तो 1 महीने तक तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट ही करना था, उठना भी नहीं था। और मेरे मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं, तो इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं उठने देते हैं। वो मुझे फ़ोन तक भी ठीक से नहीं चलाने देते हैं। बस मैं अपने शॉर्ट्स जो होते हैं वो अपलोड करती हूँ और उसके बाद वापस मेरा फ़ोन रख देती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो मुझे डांटते हैं कि आई साइट वीक हो जाती है। और फिर जो दवाइयाँ भी चल रही है, आप सभी जानते हैं कि वो ऐसी होती हैं कि उसमें हमें जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए और बिल्कुल रेस्ट ही करना चाहिए प्रॉपर, तभी वो दवाइयाँ हमारी बॉडी में असर करती है। तो दवाइयाँ मैंने सौंठ, सबसे पहले मैंने अजवाइन खाई थी, उसके बाद मैंने सौंठ खाई थी, फिर मेरे लोध के लड्डू बने थे तो वो भी मेरे कंप्लीट हो गए थे। और अभी मैं कमरकस खा रही हूँ, तो वो कमर के लिए अच्छी होती है, उसमें प्रोटीन होता है और कैल्शियम भी होता है, तो वो हमारी हड्डियों के लिए और कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब इनके लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी चल रही है। तो देखिए ये मैंने अम्ब्रेला बनाया है और इसकी आउटलाइन मैंने वही चावल से बनाई है, और जो बीच के जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने दाल से बनाए हैं। एक में मसूर दाल है और एक में मूंग की दाल है। तो ये मैं बार बार, ये मेरे हाथ में राजमा थे जो मैं बार बार मैं उनसे बना रही थी, कुछ लिख रही थी, लेकिन वो मेरा बैठ नहीं पा रहा था ठीक से। अब वो देखो फिर से त्रिशिका उठ गई और उसको मुझे फिर गोद में उठाना ही पड़ा। फिर मैं उसको मम्मा को दी आई थी कि आप इसको थोड़ी देर पकड़ो, मैं तब तक मेरा एक बार इसको सेट कर लेती हूँ, फिर मुझे वापस दे देना। तो मम्मा ने फिर उसको सुला दिया था। तो यही सब था। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है देख के, और मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं होता जो मैं लाइक नहीं करती हूँ। आप एक भी सिंगल कमेंट ऐसा नहीं देखेंगे जो मैंने लाइक नहीं किया हो। और जब भी आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तुरंत उनका आंसर करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपको आंसर देने में, क्योंकि मुझे जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुझे जैसी जो बातें बोलते हैं फिर मैं उनका जवाब देती हूँ, या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मुझे एक बहुत ही अपनापन सा फील होता है। कई सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे जीजा बोलते हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे वो कोई मेरी छोटी बहनें हैं बिल्कुल। तो वैसी ही मुझे फीलिंग आती है और उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस मेरी जो भी यूट्यूब की फैमिली है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उसके सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग अपना देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई आपका वीडियो देख रहा है और अगर वो अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको कमेंट कर रहा है, तो आपको उसको जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय आपको दे रहा है। और आपको कमेंट करने के लिए उसका 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी जाता है, तो वो उसका टाइम है जो वो आपको दे रहा है। तो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं सोचती हूँ। और बस मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे बहुत प्यार करती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आपका प्यार मेरे लिए हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और हमेशा आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और अब मेरे बेटी भी आ गई है तो उसके भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी, तो उसको भी आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहना। और ये जो सारे शूट वगैरह हैं इनके सब के वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपके भी अगर कोई आइडियाज़ हो तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे और क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। तो ये राजमा से मैं लिख रही थी माय फर्स्ट रेन। तो ये राजमा बहुत छोटे थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लिखने में, लेकिन ठीक है, कुछ टाइम लगा, उसके बाद में ये ठीक हो गए थे। उसके बाद मैं ले आई थी त्रिशिका को रूम में, तो वो सो गई थी। तो वो सो रही थी तब तक मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गई तो उसके बाद फिर मेरा खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आ गई थी किचन में और खाना मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह लड्डू खाती हूँ, उसके साथ दूध लेती हूँ। और उसके बाद में मेरे मम्मा 2 चपाती मेरे लिए बनाते हैं, तो वो मैं जो भी सब्ज़ी बनती है उसके साथ वो चपाती लेती हूँ।
तो ये मेरा सुबह का रहता है रूटीन। और फिर शाम को मैं हलवा खाती हूँ, उसके बाद मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ और फिर उसके बाद वही नाइट में 1 चपाती और जो भी सब्ज़ी बनती है वो लेती हूँ। और नाइट में फिर जब मैं सोती हूँ तब मैं दूध और दलिया लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है मेरे अभी। और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स चल रही है, तो वो भी लेना ज़रूरी होता है। और बाकी अभी मेरे रेगुलर मालिश भी चल रही है, क्योंकि जब हम मसाज करवाते हैं तो उससे बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो त्रिशिका के लिए भी मसाज करने वाली आंटी आती है और वो मेरे भी मसाज करके जाती हैं, तो डेली हम दोनों की मसाज भी होती है। तो इसके बाद फिर मैंने कर लिया था त्रिशिका का शूट, और इसकी मैं एक झलक आपके लिए भी यहाँ लगा रही हूँ, तो आप भी देखिए कि ये कैसा बना है और मेरी त्रिशिका कैसी लग रही है, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।